नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा परीक्षा में पूछे जाने वाले ल्यूसेंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथियों, मैंने एक ल्यूसेंट जीके की किताब का निचोड़ के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की थी। उस सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में हर वीडियो में 50% के हिसाब से 5 वीडियो कवर कर चुके हैं। तो आज मैं छठी वीडियो लेके आया हूँ। तो साथियों, मैं शुरू करूँगा अब ल्यूसेंट जीके किताब का निचोड़ का पार्ट 6। इसमें हम 50% कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मतलब मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बंटा हुआ था? तो सही जवाब 7 भागों में। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? सही जवाब कनिष्क। अगला प्रश्न, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो सही जवाब राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। अगला प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो साथियों, 5.5 घंटे का अंतर होता है, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो सही जवाब आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब पुष्कर मेला, जो राजस्थान में लगता है, और राजस्थान का जहाज ऊंट को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इन सभी में से झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, किन किन राज्य में से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो सही जवाब वृत्त हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न, पटकाई बम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? तो साथियों, ये तीनों हिल्स पूर्वोत्तर भाग में है, भारत के पूर्वोत्तर भाग में है, पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल। अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब बाबर। साथियों, इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है और अलग अलग स्टडी मटेरियल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे चैनल से पढ़ के अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके आप अपना भविष्य को उजागर कर सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, खनवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? तो खानवा और घाघरा, बैटल ऑफ खानवा एंड घाघरा, किस मुगल शासक ने लड़ा? तो बाबर। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? सही जवाब हुमायूं और शेरशाह। अगला प्रश्न, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? तो सुलह कुल की नीति अकबर बादशाह ने अपनाई। अगला प्रश्न, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा किसे दिया? तो नेशनल मोनार्च का दर्जा अकबर को दिया गया। अगला प्रश्न, भारत 22 क्या है? तो भारत 22 एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड या ETF है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो सही जवाब दिल्ली। भारत में रेडियो स्टेशन सबसे पहले दिल्ली में स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये कब स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल है, संपत्ति और आय का नियोजित वितरण ये भी शामिल है, कीमत स्थिरता ये भी शामिल है, परंतु पूर्ण रोजगार नहीं है। भारत में राजकोषीय नीति के में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो सही जवाब पूर्ण रोजगार। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? तो ये है जमुनापरी। तो जमुनापरी एक बकरियों की नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है और ये भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में हाई सिंध नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? तो सही जवाब
दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है और यहाँ बहुत सारे हाथी एक साथ आपको देखने को मिलते हैं जब हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से जयपुर में ये हाथी महोत्सव का उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो सही जवाब असम का। अगला प्रश्न, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो सही जवाब शारदा लिपि से। अगला प्रश्न, हजुत्सान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो इसका सही जवाब केरल। अगला प्रश्न, वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो सही जवाब कर्नाटक। साथियों, इस चैनल पे आपको सभी विश्वविद्यालयों से संबंधित एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी भी प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपना किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेके अपना भविष्य उजागर कर सके। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? तो सही जवाब राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तो राज पिथौरा दिल्ली में स्थित है, तो सही जवाब नई दिल्ली। पूछा जाए कि राज पिथौरा किसने बनवाया? तो राजपूतों ने बनाया। कौन से राजपूत? तोमर राजपूतों ने। और कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। तो एक ही प्रश्न से आपको 4 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो सही जवाब 1969। और किसके लिए दिया जाता है? तो ये फिल्म अवार्ड है। दादा साहब पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, भगत आंदोलन निम्नलिखित में किस जनजाति से संबंधित है? तो साथियों, भगत आंदोलन भील जाति से संबंधित है और ये राजस्थान की एक जनजाति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है थी और ये इसने धरती के लिए बहुत बलिदान किए हैं। अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट से संबंधित है। राष्ट्रकूट एक शासक थे जिनकी जाति राष्ट्रकूट थी और उन्होंने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया था, तो इसलिए एलिफेंटाओं की गुफाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से। अगला प्रश्न, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही जवाब मैसूर। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? तो सही जवाब विट्ठल देवता के। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? एक बार दोबारा पढ़ूंगा, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। अगला प्रश्न, नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो सही जवाब भटनाट्यम। साथियों, ये कुचिपुड़ी, उड़ीसा, कथक, भटनाट्यम के नृत्य किस किस जिले के या किस किस राज्य के नृत्य हैं, इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से वीडियो देख सकते हैं कि कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो सही जवाब हरियाणा। साथियों, भारत में प्रसिद्ध मंदिर से संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो चैनल पर डाली गई है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप जितने भी मंदिर से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आए वो आप हल कर सकें। अगला प्रश्न, तेरह हथाली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तेरह हथाली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म है? तो दोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का धर्म है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? तो भज की गुफाएं, बेडसा की गुफाएं और एलारा की गुफाएं तीनों ही महाराष्ट्र में स्थित है, परंतु बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वैश्य की सही व्याख्याएं हैं? तो नागर, द्रविड़ और वैश्य तीनों ही मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी। तो सही जवाब मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ कौन कौन सी? पूछा जाए कि भारतीय शैलियाँ कौन सी थी मंदिर निर्माण की, तो सही जवाब नागर, द्रविड़, वैश्य तीनों ही
मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? तो ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही जवाब जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों, मैत्री मंदिर पंडुचेरी में स्थित है। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई, यानी 1966 में। अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? तो प्रतिहार राजाओं ने बनवाया था। अगला प्रश्न, एमरोल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? तो एमरोल्ड बुद्ध का मंदिर थाईलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, कलोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था? कलोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावी आंदोलनों में से एक का नाम क्या था? तो सही जवाब बांग्ला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो सही जवाब विश्वकर्मा जयंती। तो विश्वकर्मा जी को किस लिए माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, विश्वकर्मा जी को कोई भी चीज़ बनाने के लिए माना जाता है। अर्थात अपन जैसे घर का निर्माण करते हैं तो उसमें ईंट और सीमेंट को जोड़ने के लिए हम जो औजार का उपयोग करते हैं वो विश्वकर्मा जी की देन है। इसलिए कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के लिए मनाया जाता है? तो सही जवाब विश्वकर्मा जयंती तो जो है वो यंत्र पूजा के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? तो साथियों, रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया था। जो कि रावण ने जब शिव तांडव स्तोत्र गाया था तो उनके हाथ पहाड़ के नीचे दबे हुए थे और रावण को शिव का बहुत ही प्रिय भगत माना जाता है कि शिव के जितने भी भगत हुए हैं उनमें सबसे जो तकड़ा भगत है या जो सबसे शक्तिशाली भगत है वो रावण था। रावण ने शिव की बहुत तकड़ी तपस्या की थी और जो शिव तांडव स्तोत्र है वो रावण ने गाया है और आज भी शिव तांडव स्तोत्र गाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो सही जवाब ओटाम थुल्लाल। तो साथियों, आज के 50% की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित एडमिशन लेने की जानकारी या अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो जय हिंद।